सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी एक ऐसा वीडियो जिस एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मोदी सरकार का हर पैतरा फेल साबित हुआ और लाल आंख चीन के लिए फेल हुई। हालांकि इस बार 3 दिन में सीज फायर करने के बाद मोदी जी ने दुनिया को दिखा दिया कि 56 इंच की छाती है या 4 इंच की छाती है। बहरहाल मोदी सरकार और गोदी मीडिया का तमाम प्रोपेगेंडा फेल हुआ। उधर एक बात पर हम जो लोग अकड़ रहे थे कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, मामला उल्टा पड़ गया है। पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड ने, चीन ने कह दिया है कि जो भारत दूसरे के साथ कर रहा है या करना चाह रहा है वो भारत के साथ भी हो सकता है। लीजिए, हिंदी की ही रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं ताकि आप वीडियो को पॉज करके अगर दिल में कोई शक है तो पढ़ लें। नव भारत टाइम्स ने खुद लिखा है, दोस्त पाकिस्तान के लिए धमकी पर उतरा चीन, ब्रह्मपुत्र नदी पर दिया बड़ा बयान। भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर बनी तनावपूर्ण स्थिति के बीच चीन की ओर से बड़ा बयान आया है। बीजिंग में स्थित सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के जो डायरेक्टर हैं विक्टर जिंकाई गाओ, जिनको शॉर्ट में गाओ कहा जाता है, साफ कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में भारत आने वाले पानी पर रोक लग सकती है। विक्टर ने भारत को जल सिंधु समझौते पर भारत के रुख को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप दूसरों के साथ वैसा बर्ताव ना करें जो अपने साथ नहीं चाहते हैं। चीनी अधिकारी ने साफ कहा है कि उसके दोस्त पाकिस्तान का पानी बंद हुआ तो फिर चीन भी भारत का पानी रोक सकता है। विक्टर गांव ने इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए भारत को बड़ी धमकी दी है। चीनी अधिकारी ने भारतीय मीडिया पर बैठकर भारत को धमका दिया और कह दिया कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद करता है भारत, तो पीछे से भारत आने वाले पानी को हम बंद कर देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर पहले से ही इंटरनेशनल लेवल का सबसे बड़ा डैम बनाने का ऐलान चीन कर चुका है और मोदी सरकार ने इस पर विरोध किया है। विरोध के अलावा मोदी सरकार कुछ कर भी नहीं सकती, समझ रहे हैं। अब ऐसे में ब्रह्मपुत्र नदी के पास अगर पहले ही डैम बना लिया चाइना ने, तो चाइना पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी को सुखा सकता है। भारत के अंदर जो खेतीबाड़ी में पानी इस्तेमाल होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का अच्छा खासा पानी इस्तेमाल किया जाता है और पानी भारत के लिए बेहद ज़रूरी है जो ब्रह्मपुत्र नदी से पीछे से होता हुआ आता है। हजरात, एक वक्त वो था कि अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत के लिए फाइटर जेट F-21 खुद बनाया था और कहा था कि यह भारत के लिए अच्छा है, लेकिन मोदी सरकार ने रिजेक्ट कर दिया और अमेरिका को धोखा देते हुए F-21 से एडवांस राफेल फाइटर जेट ले लिया फ्रांस से। अब भारत को और फाइटर जेट की ज़रूरत है और भारत को F-35 मिल जाए तो मज़े ही मज़े। ऐसे में अमेरिका ने खेल खेला। अमेरिका ने कहा कि हम F-35 भारत को दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके लिए जो हमने F-21 एडवांस फाइटर जेट बनाए थे, पहले आपको वो खरीदना होगा। पहला स्टेप ये होगा कि आपको F-21 खरीदना है, उसके बाद हम आपको F-35 बेच सकते हैं। उधर चाइना और भारत के रिश्ते ठीक नहीं हो रहे हैं। उधर चाइना ने इसी बीच अपने नागरिकों से कह दिया है, चीनियों से कह दिया है कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पर ना जाएं आप, क्योंकि भारत इलीगल माइग्रेंट्स बताकर दूसरे देशों के लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। उधर भारत अमेरिका को मना रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डालकर बैन कर दिया जाए। उधर भारत के दोस्त रूस ने भारत को बड़ी राहत दी है। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने सफाई दी है भारत को कि पाकिस्तान के साथ कोई बिलियंस ऑफ डॉलर की डील नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि फिर झूठ कौन बोल रहा है? या पुतिन झूठ बोल रहे हैं, या पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, या हमारे देश का मीडिया झूठ बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान पर पुतिन ने सफाई दी है। हो सकता है मोदी मीडिया की
यही झूठी अफवाह हो जिस पर कहा है कि पुतिन ने सफाई दी है कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ डील नहीं की है। उधर विदेश में जाकर ओवैसी पूरी तरह से पाकिस्तान पर खतरनाक हमला बोल रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ करने के बाद भी भारत का हिंदू समाज ओवैसी को मां बहन की गालियां देता रहेगा। दोस्तों बता दूं कि लखवी को कहा कि जेल के अंदर रहकर लखवी आतंकवादी जो है वो जेल में रहकर भी पिता बन गया। अल्जीरिया में ओवैसी ने ये कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, FATF इसे फिर से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दे। पाकिस्तान के आतंकवादी, इंटरनेशनल लेवल का आतंकवादी हाफिज सईद, जिसने ऐलान किया है कि पाकिस्तान ने यानी हमने बदला लिया है बांग्लादेश की शेख हसीना से, यानी हमने शेख हसीना को पद से हटाया और आज हमारी मन पसंदीदा सरकार बांग्लादेश में बनी हुई है। 56 इंच वाला इतना झूठा और उसके चाहने वाले इतने झूठे कि उसका मीडिया कितना बड़ा झूठा है, हमने इंडिया पाकिस्तान के इस 3 दिन की जंग में देख लिया। अब आप ही समझिए, एक तरफ भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की बात भारत और अमेरिका कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देंगे। उधर मोदी के चाहने वाले ये झूठ बोल रहे हैं कि ट्रंप ने धमकी नहीं दी थी, ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर जंग नहीं रोकी थी। अच्छा, धमकी नहीं दी थी तो फिर ये व्यापार की बात पाकिस्तान करने के लिए क्यों जा रहा है? हजरात मोहतरम, अगर पाकिस्तान को जरा सा भी गलत मानता अमेरिका तो पाकिस्तान से क्या ट्रेड करता? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से ऐलान करके बताया कि पाकिस्तान की डेलीगेशन अमेरिका आ रही है ट्रेड पर बात करने के लिए, बिजनेस पर और डील पर बात करने के लिए। अब आप यही समझ जाइए झूठा कौन है। उधर मेरे दोस्तों उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये तीनों राजी हो गए हैं, तीनों आपस में ट्रेन के ट्रैक यानी ट्रेन की पटरियां बिछाएंगे और तीनों देश ट्रेन से कनेक्ट होंगे। भारत ने अपने ही दम पर कावेरी नाम का जेट बनाया है, इंजन बनाया है और वो इंजन बनाकर तैयार है, रूस के अंदर बनाया है और रूस के एक जहाज में उस इंजन को लगाकर चलाया है, लेकिन अभी जहाज उड़ाया नहीं। कहा जा रहा है कि जेट की अभी तक जो टेस्टिंग है, उस इंजन की जो टेस्टिंग है फिलहाल वो कामयाब रही है। अगर भारत अपने ही दम पर जेट का इंजन बना सकता है या बना लेता है तो भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उधर भारत के सबसे सच्चे विदेश मंत्री, ईमानदार विदेश मंत्री ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कहा है कि हमें न्यूक्लियर की अगर धमकी दी जाएगी तो हम न्यूक्लियर धमकी में नहीं आएंगे और ना हम दबाव में आएंगे। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their ends are made to pay a high cost. That it warranted a forceful response even after the 26/11 attack in Mumbai in 2008 is widely acknowledged. But times have changed and our resolve is much stronger now. Terrorism epicenters are no longer immune. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. We will never give in to nuclear blackmail and whatever decisions have. हजरात, जहां पर भारत के हिंदू समुदाय, राइट विंग और गोदी मीडिया ने सिर्फ अखबारों में, न्यूज़ में मोदी को जीता हुआ, हमको जीता हुआ दिखाया और आज मजबूर कर दिया कि पाकिस्तानियों से सुबह शाम हम जलील हों। आपको बता दूं कि एक और प्रोपेगेंडा ये चलाया जाता है और चलाया जाएगा और चलाया जाता रहा है कि पाकिस्तान भिखमंगा है और अब पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, IMF लोन नहीं देगा। अगर पाकिस्तान की छवि सच में इतनी खराब है और पाकिस्तान में दुनिया मानती है कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद है, तो IMF ने जो लोन दिया सो दिया पहलगांव आतंकी हमले के बाद, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने, रिपोर्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान को लंबे समय तक 2026 से लोन शुरू करेंगे, जो 2035 तक हम उनकी मदद करेंगे। $40 बिलियन हम पाकिस्तान को देंगे। वर्ल्ड बैंक ने ऐलान कर दिया है। जहां मोदी की
एक झूठ बोलने वाली सरकार ने ये बात कही कि हम अमेरिका से बात कर रहे हैं कि बैन लगाया जाए पाकिस्तान पे। उधर वर्ल्ड बैंक ने ऐलान कर दिया कि अजय भाड़ में जाओ, हम तो पाकिस्तान को दे रहे हैं लॉन्ग टर्म की मदद, मोटा पैसा। लेकिन मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद खुलासा किया कि वो कटोरा लेके भीख मांगते। उन्होंने अपने सेना के अधिकारियों के सामने बैठकर साफ कहा कि इवन हमारे पार्टनर्स सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ये देश नहीं वो साथ काम करना चाहते हैं हमारे, लेकिन वो ये देखना पसंद नहीं करते, वो ये देखना नहीं चाहते कि हम उनसे जाकर कटोरा लेके भीख मांगे। सुनिए। चाइना इज द मोस्ट टाइम टेस्टेड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल trustworthy friend of Pakistan, and so are others, Turkey, Qatar, UAE. But let me make this point abundantly clear. They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, in profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir. मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारे झूठे प्रोपेगेंडे खुले और मोदी सरकार की असलियत भी सामने आई। कई बार ऐसा महसूस होता है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरा का पूरा एक रचा हुआ खुद का मोदी जी का प्लान था, जिससे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सिर्फ वोट मांगा जाए। जो इंटरनेशनल लेवल पर विदेश गई है हमारी एक ऑल पार्टी डेलीगेशन, जिसमें भाजपा का नेता भारत में रहकर निशिकांत दुबे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। जब वो मुस्लिम देशों में गया तो उसके जज्बात, हालात और औकात सब पलट गई। अब दोस्तों, अल्जीरिया में निशिकांत दुबे ने खुलासा किया है बहुत बड़ा। अब ये मोदी जी में 8 बजे वाला दम हो, 8 बजे आकर बताएं कि निशिकांत दुबे सही कह रहा है क्या। निशिकांत दुबे ने अल्जीरिया में कहा कि 1971-72 के वक्त हमने पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को कैद करके बाद में इज्जत के साथ रिहा कर दिया था, लेकिन उस वक्त जो हमारे 52 सैनिक पाकिस्तान की कैद में गए, निशिकांत दुबे कह रहे हैं पाकिस्तान ने उनको वापस नहीं किया। यानी हमने हजारों को लौटा दिया और उन्होंने हमारे 54 लोगों को अब तक नहीं लौटाया। अब इसमें क्या सच्चाई है वो तो मोदी जी जाने, सरकार जाने, सेना जाने, लेकिन निशिकांत दुबे का ये रूप देखिए। In 1972 we gifted them, मैं गिफ्ट इसलिए कह रहा हूं कि 93,000 जो उनके सैनिक हमने पकड़े थे वो हमने लौटा दिए। You will be surprised कि still 54 our army people are in पाकिस्तानी जेल, जो आज तक उन्होंने नहीं लौटाया। तो आपने जो कहा when you said कि 40 लोग जो है हमारे नहीं लौटाए, this is Pakistan, that's why we are here. Since 1980 they are spending 20 to 25% of their budget for defense only. जो उनके पास पैसा है, IMF is giving loan, Saudi Arabia is giving something, US is giving something. You will be surprised कि 80% जो उनकी इकोनॉमी है that is on loan only. क्योंकि वो उधर पाकिस्तान के आर्मी जनरल, देखिए पाकिस्तान के समर्थक जो हैं बेचारे मेरी कमेंट सेक्शन में पागल हो जाते हैं, मुझे ही गाली बकते हैं। भाई पाकिस्तानियों ये बताओ, मेरा काम है आपको सच बताना, सच दिखाना। मुझे माँ बहन की गालियां निकाल कर आप अपने आप को और अपने पाकिस्तान को और जलील करोगे। आप समझ रहे हो? ठीक है, इसीलिए अभी तक मैं ट्रिगर नहीं हुआ हूं। अगर मैं ट्रिगर होता तो ऐसी ऐसी बातें निकाल के लाता आपके ही किताबों से और आपके ही नेताओं के मुंह से कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन मैं आवाम से नफरत को प्रमोट नहीं करता कि जनता किसी जनता से नफरत करे। ये तो सारी पॉलिटिक्स का खेल है।
ये सिर्फ पॉलिटिक्स का खेल है। लेकिन जहां आप जबरदस्ती एक तरफा ही जीत मना रहे हो कि बस हम जीत गए जी भारत से, आपके आर्मी जनरल खुद कह रहे हैं कि अभी तो छोड़ो, आने वाले समय में भारत हमारे तमाम बेस को खतरे में डाल देगा, सब तबाह कर देगा और हमें इतना भी मौका नहीं मिलेगा कि हम कुछ कर सकें। जो भी उन्होंने कहा है सबूत आपके सामने। Post Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides, just not in the disputed territory, but all of India and all of Pakistan. This is extremely detrimental to investments, trading, and development needs of 1.5 billion people of both countries. Secondly, in future, given the Indian policies and polities extremist mindset, absence of a crisis management mechanism may not give enough time to the global powers to intervene. उधर पाकिस्तान के हालात बहुत नाजुक हैं दोस्तों। बलोच लोग बलोचिस्तान के पूरे इलाके पर लगातार कब्जा बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट ये है आपकी स्क्रीन पर। बलोचिस्तान के इलाके में अलग अलग जगह पर बलोच जो हैं गांव से लेकर बड़े शहरों पर कब्जा कर रहे हैं और पाकिस्तान को खतरे में डाल रहे हैं। उधर भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा बांग्लादेश से कहा गया है कि ईमानदारी से, आज़ादी से चुनाव करवाया जाए, बिल्कुल ईमानदारी से। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं बोल रहा हूँ ये वाली बात, जैसे भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर मोदी सरकार ईमानदारी से चुनाव करवाती है। वहीं बलोचिस्तान में ही बलोच ने पाकिस्तान की सुई गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। देखिए, उधर जहां पूरी दुनिया में बड़े बड़े देश फिफ्थ जनरेशन से एक पॉइंट ऊपर फाइटर जेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर चाइना अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट बार बार उड़ाकर टेस्ट कर रहा है, जिसकी तस्वीरें अब साफ दिख रही हैं। उधर दोस्तों तस्वीरें खतरनाक आ रही हैं। नाइजीरिया में खतरनाक बाढ़ आई है, जिसकी वजह से 200 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हैं। उधर जापान ने खतरनाक कदम उठाया है। एक मैप के जरिए दिखा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं देखते रहिएगा स्क्रीन पर। जापान ने पहली बार अपना सबसे खतरनाक मिसाइल, जिसको कहा जाता है सुपरसोनिक मिसाइल, पहली बार जापान ने चाइना के बेहद करीब सेंकाकू आइलैंड पर तैनात कर दिया। यह है वीडियो, देखिए उस आइलैंड का ये वीडियो है जहां पर जापान ने बेहद चीन के करीब अपने सुपरसोनिक मिसाइल को तैनात कर दिया है। इस वीडियो के अंदर जापान के कमांडर, मिलिट्री ऑफिशियल्स और सुपरसोनिक मिसाइल जापान की नजर आ रही है। प्लैंथर नाम की एक अमेरिका की कंपनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है, अमेरिका के हर एक व्यक्ति का मोटा डेटाबेस तैयार करे, यानी हर एक व्यक्ति का, उसकी पूरी जीवन के बारे में, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या किया है, कहां से आया है, कहां पैदा हुआ है, क्या करता है, माँ बाप को नहीं। भाई साहब पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन कंपनी को ऑर्डर दिया है कि अमेरिका के एक एक नागरिक का ये डिटेल डेटाबेस इकट्ठा करें। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 2027 तक चाइना ताइवान पर हमला करके कब्जा करने की कोशिश करेगा। चाइना ने अपनी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा ली है, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं सरकार में, चाइना ताइवान पर हमला नहीं करेगा और हम चाइना से जब तक लड़ेंगे जब तक ताइवान के लिए खतरा है, और हम चीन को ताइवान पर हमला करने नहीं देंगे। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी माना है कि अगर ताइवान और चीन भिड़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने एशिया के देशों को कहा है कि अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ। साथ ही सबसे जोर देकर ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अपना मिलिट्री बजट भैया बढ़ा लो। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने ताइवान और चीन पर जो बयान दिया, इस पर चीन भड़क गया है। चीन ने कहा
आग से खेल रहा है अमेरिका, नुकसान उठाने पड़ सकते हैं अमेरिका को। हजरात, इंटरनेशनल कोर्ट बना लिया है खुद चाइना ने अपना, जिसमें 32 देश ज्वाइन भी हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान और क्यूबा भी हैं। और अब ये देश प्रेशर बना रहे हैं नेपाल पर कि नेपाल भी शामिल हो जाए इस ग्रुप में। यानी 33-34 देश इस ग्रुप में ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं और जो विवादित इंटरनेशनल मुद्दे होंगे वो इस कोर्ट के अंदर सुनवाई की जाएगी। चाइना ने लगभग आधे गरीब देशों पर कब्जा करने का प्लान कर लिया है। ये प्लान बहुत पुराना था और बहुत पहले से काम कर रहा था। चीन का जो प्रोजेक्ट है BRI, उसके अंतर्गत लगभग 150 देशों को चाइना ने डेवलपमेंट के नाम पर लोन दिया और अब गरीब देश के ऊपर, जितने भी गरीब देश हैं, टोटल उन पर 94 लाख करोड़ का कब्जा है। अरे बाप, चक्कर आ गया। 94 लाख करोड़ का लोन है भाई। गरीब देश तो जिंदगी में भी चुका ही ना पाए यार। नेदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि चाइना हमारे ऊपर जासूसी करवा रहा है और साइबर अटैक करके हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है। उधर टैरिफ वॉर से पीछे नहीं हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने एल्यूमिनियम और स्टील के आयात पर, इंपोर्ट पर 50% टैक्स लगा दिया है, बढ़ा दिया है। और अभी कहा जा रहा है ये टैक्स और बढ़ेंगे। अमेरिका का F-47 6th जनरेशन का अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट, जापान इसको अमेरिका से खरीदने की बात कर रहा है। उधर बांग्लादेश में बहुत उत्पात हो रहा है। बांग्लादेश के नेशनल फादर जिनको कहा जाता था, उनकी तस्वीर नोट से हटा दी गई। उधर रशिया ने तालिबान को दी है बड़ी राहत। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के रूस के लिए घोषित एम्बेसडर को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत जल्द तालिबान के रूसी एम्बेसडर रूस पहुंच जाएंगे। उधर बर्तानिया यूके अमेरिका से और खतरनाक फाइटर जेट F-35 खरीदेगा और इसके साथ और खतरनाक बम खरीदेगा ताकि इस F-35 से और भी खतरनाक बमबारी की जा सके। दोस्तों, बात अलग मुद्दे की है, अलग रिपोर्ट की। गाजा की बात कर रहे हैं। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए अगर दिमाग में कुछ चल रहा है तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज नीचे लाल पट्टी के ऊपर आपको बैंक अकाउंट नंबर दिख रहा है, आप उसके जरिए भी गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो दोनों हाथ बुलंद कीजिए, पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए दुआ कीजिए और दुआ कीजिए कि फिलिस्तीन और गाजा समेत भारत के मुसलमानों को अल्लाह सुकून दे, राहत दे और हमारे पूरी इस कायनात में शांति और अमन आए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। जय हिंद।